हेलो एवरीबॉडी, हाय, दिस इज डॉक्टर गुंजन। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और आज हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स और ये कैसे आपकी फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले थायराइड डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन्स की लेवल कम हो गई है। ऐसे कंडीशन में टीएसएच की वैल्यूज बढ़ जाती है ताकि ये टीएसएच और ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज कर सके। तो अगर टीएसएच की वैल्यूज बढ़ी हुई हैं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है, और अगर आपके थायराइड हार्मोन्स का लेवल बॉडी में ज्यादा है यानी हाइपरथायराइडिज्म है तो टीएसएच की वैल्यूज कम हो जाती हैं। तो टीएसएच की वैल्यू कम है तो आपको हाइपरथायराइडिज्म है। अब हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों ही आपके फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा कॉमन है तो हम आज हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे। थायराइड हार्मोन्स आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करें स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव फंक्शन की, तो ये इनफर्टिलिटी कराता है। इनफर्टिलिटी क्यों कराएगा? क्योंकि ये एनओव्यूलेशन कराता है। थायराइड हार्मोन्स का नॉर्मल लेवल होना जरूरी है आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन होने के लिए, यानी जो अंडा जो फॉलिकल बन रहा है उसको रप्चर होने के लिए, उसमें से एग को बाहर निकलने के लिए थायराइड हार्मोन का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। तो अगर थायराइड हार्मोन्स के लेवल नॉर्मल नहीं है आपकी बॉडी में, अगर कम है, तो ये दिस विल लीड टू एनओव्यूलेशन, अंडा रप्चर ही नहीं होगा ठीक से, एंड दिस विल लीड टू इनफर्टिलिटी, आप कंसीव नहीं कर पाओगे। अब अगर आप कंसीव कर भी जाते हो तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से अर्ली मिसकैरेजेस का रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और अगर ये प्रेगनेंसी चली गई, आगे बढ़ गई, तो ये प्री टर्म लेबर कराता है। प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले डिलीवरी का रिस्क रहता है अगर थायराइड हार्मोन्स आपके नॉर्मल नहीं है तो। और अगर इन सब के बाद अगर प्रेगनेंसी ठीक से चली गई और टाइम पे डिलीवरी हो रही है तो ये बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। बेबी के नॉर्मल ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन्स का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अब इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है? तो अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी थायराइड प्रोफाइल जरूर कराइए, जिसमें कि T3, T4 और TSH की वैल्यूज की जाती हैं। और आपको अपने TSH की वैल्यूज लेस देन 2.5 रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए और नॉर्मल बेबी के ग्रोथ के लिए ये TSH की वैल्यूज 2.5 के आसपास होनी चाहिए। तो अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं और आप ऑलरेडी थायराइड हार्मोन्स ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको अपना TSH वैल्यूज एवरी 4 to 6 वीक्स रिपीट करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी थायराइड हार्मोन्स नहीं ले रहे तो एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स आपको अपना TSH वैल्यू या थायराइड प्रोफाइल रिपीट कर लेना चाहिए। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप थायराइड हार्मोन्स पे नहीं हैं, आपकी वैल्यूज नॉर्मल आई हैं, तो एवरी ट्राइमेस्टर में आपको एक बार अपना थायराइड हार्मोन करवा लेना चाहिए। और आपके डॉक्टर ने जो आपको थायराइड के हार्मोन्स प्रेस्क्राइब किए हैं उसको आपको सुबह खाली पेट में लेना है, और उसके 1 घंटे के बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं लेनी। थैंक यू।